हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द जीएसटी, यानी जीएसटी की जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं, कैसे उसकी एंट्रीज होती हैं, कहाँ जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, कैसे जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है इसका। होप सो आपका डर निकल गया हो। बिल्कुल सारी बातें हमने कर ली हैं सेट ऑफ के रिगार्डिंग। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल पर। आप उन्हें अगर वो देखी हो तो फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको एटलीस्ट सेट ऑफ करते हुए नहीं आएंगी। आज की जो वीडियो होगी दैट विल बी ऑल्सो ऑन द सेट ऑफ द जीएसटी को किस तरीके से सेट ऑफ करते हैं उसके ऊपर रहेगी। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी तीनों चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे अगर तीनों एक साथ आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर तो किस तरीके से उनको सेट ऑफ करना होता है। ठीक है बात। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें। क्वेश्चन आपके पास देखें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अवेलेबल है। दैट इज पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, ठीक है, रूपानी ऑफ गुजरात अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एंड एचजीएसटी ऑल्सो 9%। ठीक है बात। ये आपका क्वेश्चन है अल्टीमेट लेवल पर। सीजीएसटी और एचजीएसटी 9% पड़ेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिस्टर रूपरानी है, ठीक है, सॉरी रूपानी है, नॉट रूपरानी, मिस्टर रूपानी है, वो बिजनेस कहाँ करते हैं? वो बिजनेस करते हैं मुंबई के अंदर। ठीक है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 ऑफ मिस्टर पवार टू मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र लिखा है। एंड द चेक रिसीव वॉज सेंड टू द बैंक, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 within the state of in credit। फिर लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाई चेक, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹60,000 बाई चेक। तो स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के चैनल पर मैं सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर टेलीग्राम का चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसका लिंक अवेलेबल है यूट्यूब का, जो हमारा चैनल है कॉमर्स नॉलेज सेंटर, उसके अबाउट वाले सेक्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है और उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कहानी क्या हो रही है अल्टीमेट लेवल पर। चलिए, तो कहानी अल्टीमेट लेवल पर यह है कि एक मिस्टर रूपानी है जो अपना बिजनेस करते हैं। कहाँ? वो अपना बिजनेस करते हैं बच्चों गुजरात में। ठीक है, गुजरात एक स्टेट है इंडिया का, वहां पर वो बिजनेस करते हैं। अब हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हमारे माइंड में होना चाहिए कि अगर जो रूपानी है, सॉरी नॉट रूपानी, वो रूपानी जो है, अगर वो बिजनेस गुजरात के ही अंदर करते हैं, यानी गुजरात में ही सेल करते हैं और गुजरात से ही परचेज करते हैं, तो वहां पर जो जीएसटी होगी वो 2 भागों में ब्रेक होगी, 2 पार्ट में ब्रेक होगी। द फर्स्ट पार्ट विल बी सीजीएसटी एंड द सेकंड पार्ट विल बी एसजीएसटी। ठीक बात। बट अगर वो बिजनेस आउट ऑफ द स्टेट करेंगे, यानी जो उनका स्टेट है ना, जो गुजरात उनका स्टेट है, अगर वो उससे बाहर बिजनेस करते हैं, यानी अगर खरीदने और बेचने का काम उससे बाहर करते हैं, तो फिर वहां पर जो जीएसटी का फॉर्म होगा इट विल बी आईजीएसटी। ठीक है बात। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हमें मेन बात याद रखने की बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो गुजरात में कर रहा है। ठीक है, वो बंदा बिजनेस कहाँ कर रहा है बच्चों? गुजरात में। अब बस इतनी सी बात याद रखें, गुजरात में अगर बिजनेस करेगा तो सीजीएसटी पड़ेगा 9%। ठीक है, एसजीएसटी पड़ेगा 9%। ये आपको क्लियर है? ठीक है बात। बट अगर वो गुजरात के बाहर बिजनेस करने जाएगा तो फिर जो जीएसटी है वो टूटेगी आपकी आईजीएसटी के भाग में, मतलब आईजीएसटी के पार्ट में या आईजीएसटी के फॉर्म में वो टूटेगी और आईजीएसटी पड़ेगी 18%। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए आपके माइंड में। आईजीएसटी पड़ेगी 18%। ठीक है बात, मतलब 9 सीजीएसटी 9 आईजीएसटी। ये तो रूल ये है कि जब सेम स्टेट के अंदर हो तो गवर्नमेंट उसको 2 भागों में बांटा करती है, आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होता है और आधा भाग सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। बट अगर कहानी आउट ऑफ द स्टेट की हो तो वहां पर फिर आईजीएसटी पड़ती है, मतलब इन टोटल जो जीएसटी आपकी है वो 18% की रहेगी और पूरी की पूरी ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होती है बच्चों। ठीक है बात। चलिए हम लोग पहले बात करें फॉर्मेट के ऊपर, तो ऊपर से लिखेंगे आप जनरल ऑफ रूपानी। ठीक है, ऊपर से लिखेंगे जनरल ऑफ रूपानी, देन फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो हमेशा जब भी एंट्री करने बैठे आपने ये याद रखना है बच्चों की फॉर्मेट के अंदर आपको चीजें करनी है। चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। हमने 2 लाख की गुड्स खरीदी फ्रॉम राम। ठीक है, फ्रॉम राम। मैंने नाम ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन में नाम कुछ और था, यहाँ नाम मैंने राम लिख दिया है ना। वहां सूर्यकांत था, जो मैंने क्वेश्चन आपको फ्लैश करवाया था, वहां पे नाम सूर्यकांत लिखा हुआ था, मैंने वो राम लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम राम ऑफ जयपुर। ये बंदा जयपुर में रहता है। ठीक है, हमने गुड्स खरीदी। ठीक है, गुड्स खरीदी किसने? जो मिस्टर रूपानी है उन्होंने गुड्स खरीदी। कहां से? जयपुर से। अपना वो बंदा कहाँ रहता है? वो रहता है गुजरात। मतलब गुजरात एक अलग स्टेट है
और जो जयपुर है ना राजस्थान का, वो एक अलग स्टेट है, दोनों अलग अलग स्टेट है। मतलब आपने अलग अलग स्टेट की यहाँ बात कर दी, और अगर आप एक स्टेट में रह रहे हैं और सामान दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं तो वहां पर जीएसटी का फॉर्म जो होगा इट विल बी आईजीएसटी। क्लियर है बात? तो एंट्री अगर हम देखें बच्चों, तो एंट्री हमारी जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स तो खरीदी है, परचेज अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। ठीक है बात, परचेज अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा। अब परचेज करते वक्त आपको पता है भाई आप जीएसटी पे करते हैं, और पे करने को इनपुट बोलते हैं। इनपुट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। ठीक है बात, तो हम लिखेंगे दैट विल बी इनपुट, लिखेंगे आप इनपुट आईजीएसटी। ठीक है बात, ये हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी, अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। अब आईजीएसटी क्यों करा समझ में आ रहा होगा, आउट ऑफ द स्टेट बात हो रही है। ठीक है, टू राम, यानी गुड्स खरीदी है राम से, राम हो गया गिवर, गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट, वी नो वेरी वेल। तो अब हमने परचेस कितने की बच्चों, परचेस की 2 लाख रुपए की, परचेस है हमारी 2 लाख रुपए की। अब अगर बात करें आईजीएसटी की, तो कितना आईजीएसटी पड़ेगा भाई 18%, तो 18,236 यानी 36,000 रुपये आपका आईजीएसटी पड़ा। ठीक है बात, और ये आपका अल्टीमेट लेवल पर हो गया 2,36,000 रुपये। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी 2,36,000 यानी 2,36,000 एंटर्ड होगा, है ना, इन द अकाउंट ऑफ राम। तो राम के अकाउंट में 2,36,000 रुपये। ठीक है बात, होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख लें, समझ लें एक बार कहानी। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उस डाउट के ऊपर बिल्कुल बात करी जाएगी, उससे कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन की, अगर हम बात करें, नरेशन अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना जनरल एंट्रीज का। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड जीएसटी पेड। ठीक बात, चलिए अगर हम देखें सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 टू मिस्टर पवार। मिस्टर पवार को 1,50,000 की गुड्स बेची गई। ठीक है, ऑफ मुंबई, अभी बंदा मुंबई में है ना, आप हो गुजरात में, आप बिजनेस कर रहे हो गुजरात से, और सामान आपने कहाँ बेच दिया, मुंबई में। अब मुंबई गुजरात दोनों अलग अलग स्टेट है ना, तो यहाँ पर भी जो जीएसटी का फॉर्म होगा वो आईजीएसटी के फॉर्म में होगा। एंड चेक रिसीव, ठीक है, जो हमने चेक रिसीव किया, सेंड टू द बैंक, और वो बैंक में सेंड भी कर दिया उसी दिन। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ये कहानी नगद वाली है ना, मतलब उसने चेक दिया, हमने वो चेक बैंक में सबमिट भी कर दिया। तो अल्टीमेट लेवल पर पैसा किसने रिसीव किया, बैंक ने। और बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल। नियम क्या है, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, यानी जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। तो भाई वो रिसीव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट पहले तो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप। टू करेंगे आप सेल्स, क्योंकि भैया ये सेल्स का मामला है पूरा, तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा। अब यहाँ पर जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे बच्चों, कलेक्ट करेंगे ना, आप सामान बेच रहे हैं, सामने वाला आपको पेमेंट करेगा, तो मतलब जीएसटी भी आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करने का आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट के फॉर्म में कंपनी को इनकम, इनकम ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, कहानी आईजीएसटी की है क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट की कहानी है, तो ये क्रेडिट जाएगा बच्चों। सेल्स कितने की हुई, सेल्स आपकी हुई 1.5 लाख रुपए की हुई, 1.5 लाख की सेल, यानी 1,50 की सेल हुई। 1,50 का 18% आप निकालेंगे। ठीक है, 1,50,000 का 18% होता है बच्चों 27,000 रुपये। ठीक है, ये होता है आपका 27,000 रुपये, तो ये ऐड करके हो जाएगा आपका 1,77,000। ठीक है, बात क्लियर हो गई कहानी। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, टू मिस्टर पवार एंड रिसीव अ चेक एंड जीएसटी कलेक्टेड। ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, सेकंड एंट्री भी होप आपको क्लियर हो गई हो। चलिए, तो थर्ड के ऊपर हम लोग बात कर लें। थर्ड वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000, यानी हमने 2,50,000 की गुड्स बेची हैं। ठीक है, विद इन दी सेम स्टेट, यानी सेम स्टेट, यानी हम गुजरात में बिजनेस कर रहे हैं और हमने गुजरात के अंदर ही गुड्स सोल्ड करी हैं अपनी ऑन क्रेडिट। कैसे में, उधार में, उधार में हमने करी है। अब किसको करी है उसका नाम तो है नहीं। ठीक है, हमने सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2.5 लाख लिखा, विद इन द सेम स्टेट लिखा, ऑन क्रेडिट, बट किसको नहीं पता। अब अगर नहीं पता तो कोई तो होगा रिसीवर, कोई XYZ, राम, सुमित, मोहन, कोई तो रिसीवर होगा, है ना। तो हम जहां सामान बेचते हैं ना, जिसको हम सामान बेचते हैं उधार में, वो हमारा कहलाता है डेटर। अब यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है, तो मैं नाम क्या यूज करूंगा, मैं नाम यूज करूंगा बच्चों डेटर। यहाँ पर लिखूंगा डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं लिखूंगा डेटर अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात। और टू करूंगा सेल्स, है ना। टू सेल्स क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा भैया, सेल्स ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। सेल्स कितने की आपने करी बच्चों, 2.5 लाख रुपए की सेल करी, 2.5 लाख रुपए की सेल, तो लिखेंगे 2,50,000 रुपए। अब यहाँ पर जब आप सामान बेचेंगे तो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे ना, कलेक्ट करने को आउटपुट बोलते हैं, और आउटपुट के फॉर्म में कंपनी को इनकम, इनकम ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम करें टू आउटपुट, है ना। तो
तो यहाँ पर करेंगे टू आउटपुट। अब यहाँ पर जीएसटी किस फॉर्म में टूटेगी, आईजीएसटी की सीजीएसटी और एचजीएसटी। भाई यहाँ सेम स्टेट की बात हो रही है, तो जो जीएसटी है वो दो भागों में टूटेगी, सीजीएसटी और एचजीएसटी की फॉर्म में। तो आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी भी आपका क्रेडिट जाएगा, एंड टू आउटपुट एसजीएसटी भी आपका बच्चों क्रेडिट जाएगा। अब 2.5 लाख का 9% सीजीएसटी होगा और 2.5 लाख का 9% क्या होगा, एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी पड़ती तो वो 18% पड़ती, बट सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात हो रही है तो 9% पड़ेंगी। 2.5 लाख का 9% आपका होता है बच्चों, दैट इज 22,500, यानी 22,500। ये हो रहा है 22,500, अगेन 22,500। तो ये हमारा अल्टीमेट लेवल पड़ गया। तो 22, 22, 44 और 45 यानी 2,95,000। ये होगा आपका 2,95,000। तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, एंड जीएसटी कलेक्टेड। अच्छा, नाउ हम बात करें फोर्थ वाले की, एक बार समझ लें आप, हम फिर फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ में हमें लिखा है कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया ऑफ ₹20,000 बाई चेक, मतलब आपने इंश्योरेंस पे किया है ना। इंश्योरेंस किसी भी चीज का इंश्योरेंस हो सकता है, बट आपने इंश्योरेंस अल्टीमेट लेवल पर पे कर रखा है। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि कहाँ पे किया, सेम स्टेट के अंदर पे किया कि आउट ऑफ द स्टेट पे किया, ऐसा लिखा नहीं होता है। अब अगर ऐसा लिखा नहीं है तो इसका ये मतलब समझिए कि आपने सेम स्टेट के अंदर बात करी, ये कहानी सेम स्टेट की रही होगी। अगर किसी क्वेश्चन में स्टेट मेंशन ना हो, कंडीशन मेंशन ना हो, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो इवेंट हुआ है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो आपका सेम स्टेट के अंदर हुआ होगा। ठीक है बात। यहाँ पर आपने क्या किया, पे किया। और पे करने का मतलब क्या हुआ भाई, जब हम चीजें पे करते हैं ना तो जीएसटी भी हम पे करते हैं, और पे करने को क्या बोलते हैं बच्चों, इनपुट। इनपुट का मतलब खर्चा, खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। और यहाँ पर जो जीएसटी पड़ेगी वो पड़ेगी सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में, ठीक है बात, क्योंकि सेम स्टेट की बात हो रही है। चलिए तो हम बात करेंगे, पहला हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों, प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट चला गया, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है भाई, 20,000 रुपये का है, तो लिखें 20,000 रुपये आप, ठीक है, आप लिखेंगे 20,000 रुपये। अब यहाँ पे जीएसटी आप पे करेंगे, पे करेंगे क्या बोलते हैं बच्चों, इनपुट, और इनपुट मतलब खर्चा, खर्चा ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी अकाउंट आप डेबिट करेंगे, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे, ठीक है बात। और टू कर देंगे आप, यहाँ पे क्या लिखा है, ₹20,000 बाई चेक, यानी चेक का मतलब बैंक, टू बैंक, यानी पेमेंट कहाँ से हुई बच्चों, पेमेंट हुई है बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट आप लोग लिखेंगे, ये आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब 20,000 का अगर हम 9% निकालें तो 9 दिन 1,800 रुपये आएगा आपका, और 1,800 रुपये आएगा आपका, यानी हो गया ये 36 यानी 23,600, ठीक है। क्या क्या समझ में आ रहा होगा, 20,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हो गया, 1,800 रुपये की जीएसटी होगी, 1,800 रुपये की जीएसटी होगी, इन टोटल अगर हम करें इनको 30,600 हमारा आएगा बच्चों। चलिए हम पांचवी जो आखिरी एंट्री हमारी एटलीस्ट एंट्री की रिगार्डिंग है, और फिर हम सीखेंगे कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे किया जाता है, अल्टीमेट लेवल पर गवर्नमेंट को कितनी पेमेंट हम लोग को करनी होती है, वो भी हमको साथ साथ निकालना होता है, तो उसकी भी हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं, ठीक है बात। तो इतना मुद्दा आप समझते हुए चलें, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। आप पुरानी सेट ऑफ की वीडियो अगर आपने ना देखी हो वो देखिए, है ना, एक बार बेसिक सीख लीजिए। पूरी जीएसटी की जो सीरीज है मैंने पूरी डाली है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर भी बात कर रखी है, और सारे जो कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर लगते हैं सबके ऊपर मैंने बारीकियों से बात कर रखी है। और अगर आपको कोई पॉइंट लगे, कोई पॉइंट परेशान करे जीएसटी में, तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट करिए, हम उसके ऊपर बात बिल्कुल करेंगे। नाउ अगला देखें, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा ऑफ ₹60,000 बाई चेक, चेक से। अगेन आपने परचेज क्या किया, फर्नीचर, और फर्नीचर कैसा अकाउंट है, रियल, रियल का नियम क्या है, व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट करिए। तो क्या आया हमारे पास भाई, हमारे पास फर्नीचर आया ना फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, है ना। फर्नीचर कितने का है बच्चों, 60,000 रुपये का, तो लिखेंगे आप 60,000 का फर्नीचर है भाई। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी, और पे करने को इनपुट, इनपुट का मतलब खर्चा। दूसरी बात, यहाँ पर ये फर्नीचर सेम स्टेट से खरीदा कि आउट ऑफ द स्टेट खरीदा, नहीं गिवन। तो मैंने कहा था ना, जहाँ पे नहीं गिवन होता वहां पे क्या ज्यूम करना है कि सेम स्टेट के अंदर ये घटना घटी होगी। तो भाई जीएसटी जो है वो आपके सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में टूटने वाली है, तो आप लिखेंगे इनपुट, ठीक है, फिर आप लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, अगेन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों, ठीक है।
तो 6 नंबर 54 यानी 5,400 से, ठीक है। 9% अगर आप निकालेंगे ना 60,000 रुपये का, तो वो आएगा आपका 5,400 या फिर 5400 हम बोलें, है ना, 5,400। तो ये कहानी हो जाएगी। और फिर हम बात करें टू बैंक। क्यों टू बैंक? क्योंकि भैया कहा है कि चेक से खरीदा है, और चेक का मतलब है बैंक इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं पेमेंट किसने करी? बैंक ने करी। अब अगर जो पेमेंट है अगर वो बैंक कर रहा है तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, उसका नियम है अगर रिसीव करेगा डेबिट जाएगा बैंक, और अगर बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक क्रेडिट जाएगा, ठीक है। 60,000 ये हो गए, और 5400 यानी 10 और एक 10,800 का मतलब हुआ 70,800 आई थिंक। यस, ये हुआ आपका 70,800। तो अल्टीमेट लेवल पर बैंक को पे करने पड़े 70,800। तो ये बेटा हमारी पूरी एंट्री थी, यानी जो 5 हमारी एंट्रीज थी ना, अलग अलग क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मैं कहूँगा इसको। तो हमने पूरी एंट्रीज कर ली। यहाँ पर आप नरेशन की अगर बात करें क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है, एंड जीएसटी पेड, ये लिखेंगे आप, बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश एंड जीएसटी पेड, ऐसा लिख लें। मतलब आपको एक रिलेवेंट बात लिखनी होती है। नरेशन जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट है आपकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट आप एक जो बात लिखे वो रिलेवेंट हो, आपकी इस चीज को कनेक्ट कर पाए, वो नरेशन है। अदरवाइज नरेशन में बच्चों को काफी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लिखें क्या लिखें। तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी कि जो इवेंट हो रहा है, जो घटना हो रही है, उसी बात को आपने रिकॉर्ड करना है, बट शब्द जो आप यूज करें वो बिल्कुल रिलेवेंट शब्द हो, ठीक है बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें क्वेश्चन का, फिर मैं आपको जीएसटी को सेट ऑफ किस तरीके से इसके अंदर किया जाएगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बात। चलिए बच्चों, तो मैंने जो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन थे वो रफ कर दिया। हम वर्किंग नोट करना है, मतलब अल्टीमेट लेवल पर अब हमें हिसाब लगाना है कि गवर्नमेंट को हमने कितना अमाउंट अल्टीमेट लेवल पर पे करना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, तो वर्किंग नोट आप लोग करिएगा साथ में और समझिएगा आराम से किस तरीके से हमने करना होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ करने के लिए कई बार एक चार्ट टीचर सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके से उसको करो। मुझे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट मेथड लगा और लगा कि शायद आपको कंफ्यूज करे, तो इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि हम सेट ऑफ की बात किस तरीके से करते हैं, उसका वर्किंग नोट हम लोग किस तरीके से करते हैं बच्चों। एंट्रीज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मुझे 2-4 एंट्री आप इसमें रफ करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट यहाँ तक तो रफ करना ही पड़ेगा 3 तक, तो आपने स्क्रीनशॉट होप सो ले लिया हो। चलिए अब हम बात करें ना, देखो जब भी हम जीएसटी को सेट ऑफ करने जाएं तो हमें 3 रूल याद हों। सबसे पहले हम बात करेंगे आईजीएसटी की। सबसे पहले हमें सेट ऑफ करना पड़ता है या हिसाब किताब बनाना पड़ता है आईजीएसटी का, ठीक बात। उसके बाद बारी आती है सेंट्रल यानी सीजीएसटी की, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। और फिर उसके बाद आएगी बात जो हम करेंगे वो आएगी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर, ठीक है बात। मतलब सबसे पहले आप हिसाब लगाइए आईजीएसटी का कि आईजीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करनी है कि आपने एक्स्ट्रा ऑलरेडी पे कर दिया, तो उसका हिसाब किताब आप बनाएंगे। लाइकवाइज फिर बात करें सीजीएसटी का, तो फिर सीजीएसटी का हिसाब बनाएंगे। उसके बाद आप लोग हिसाब रखेंगे एसजीएसटी का, ठीक है बात, ठीक है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। चलिए अब हम हिसाब बनाएं। सबसे पहले हम लिखें इनपुट, ठीक है। पहला हम जो हम काम करेंगे वो लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी। और इनपुट का मतलब आपको पता है कि भैया इनपुट का मतलब हुआ कि हमने कितना जीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में पे कर रखा है, ठीक है। अब बात करें इनपुट आईजीएसटी की, तो इनपुट आईजीएसटी देखें आप, पहली एंट्री में आपका इनपुट आईजीएसटी है 36,000 रुपये, तो लिखेंगे हम 36,000। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। लाइकवाइज आप लिखें आउटपुट। आउटपुट का मतलब कलेक्शन हुआ कि आउटपुट के फॉर्म में आपने आईजीएसटी कितनी कलेक्ट करी, ठीक है बात। चलिए अब अगर आउटपुट देखें आप, आईजीएसटी के बाद सेकंड एंट्री में थी और आपने 27,000 रुपये कलेक्शन किया हुआ था, ठीक, तो लिखें आप 27,000 रुपये। तो ये देखो क्या मामला हुआ ना आपका, देखो अल्टीमेट मामला क्या हुआ, इनपुट के फॉर्म में आपने आईजीएसटी पे करी है 36,000 रुपये, ठीक है बात। अब आउटपुट के फॉर्म में जो आपने आईजीएसटी कलेक्ट कर रखी है वो कर रखी है 27,000 रुपये, यानी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी नहीं कर रखी है। 36 से अगर आप 27 को लेस करेंगे तो आएगा बच्चों 9,000 रुपये का। ये मतलब हुआ कि जो 9,000 रुपये है ना बच्चों, ये आपका बैलेंस है ना, ये आपका बैलेंस है कि नहीं, मतलब आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, इसको हम बैलेंस कहते हैं, या आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। मतलब ये है आपका जो ये 9,000 रुपये है, ये आपका इनपुट है, ठीक है। ये क्या है आपका इनपुट आईजीएसटी है बच्चों, जो आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। ये तो मतलब हुआ, मतलब हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सिंपल सी बात समझाई मैंने भाई, हमने इनपुट आईजीएसटी यानी जो आईजीएसटी पे कर रखा है वो 36,000 पे कर रखा है, और जो आईजीएसटी कलेक्ट हमने कर रखा है वो कर रखा है 27,000 रुपये। मैंने देखा अच्छा मैं तो 9,000 रुपये से एक्सेस हूँ भाई, मैं तो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि आपने अगर एक्सेस कोई अमाउंट पे कर दिया तो आप उसको एडजस्ट करिए, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से नहीं है। इस महीने नहीं हो पा रहा, अगले महीने करिए, अगले महीने नहीं हो पा रहा 2-4 महीने बाद करिए, बट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं,
ठीक। अब हम 9,000 रुपए से एक्सेस हैं इनपुट के फॉर्म में, मतलब आईजीएसटी हमने 9,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रखी है। ठीक बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सेकंड बात करते हैं। अब हिसाब लगाएंगे हम इनपुट, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग हिसाब बनेगा सबका, आईजीएसटी का अलग, सीजीएसटी का अलग, एचजीएसटी का अलग। तो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। कहानी फिर से वही है, ठीक है, कि भाई सीजीएसटी के फॉर्म में आपने कितना इनपुट यानी कितना पे कर रखा है, देखें आप, ठीक है। अब देखें जरा सा, आपने देखो सीजीएसटी की अगर हम बात करें तो हमारी जो पहली एंट्री, सॉरी चौथी एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जो थी, वहां पर इनपुट सीजीएसटी 1,800 रुपए, एचजीएसटी 1,800, मतलब हम तो फिलहाल बात कर रहे हैं सीजीएसटी की। खैर जितना सीजीएसटी होगा उतना एचजीएसटी भी होगा ना, ये आपको पता है कंफर्म, जितना सीजीएसटी होता है उतनी ही एचजीएसटी भी होती है। दोनों जगह देखें आप, कहीं भी देख लें, जितना सीजीएसटी को उतना एचजीएसटी भी होगा, मतलब अल्टीमेट लेवल पर हम फिलहाल सीजीएसटी का हिसाब बना रहे हैं, तो 1,800 तो एक जगह है बच्चों। फिर बात करें अगले, यहाँ पर है इनपुट सीजीएसटी, है ना, 5,400, ये हो गई 5,400। तो ये दो जगह हमारा हमको मिला मामला, ठीक है। अल्टीमेट देखें अगर तो ये हो गया 8 4 12 5 1 6 7 यानी 7,200 रुपये, ये आपका मामला हुआ बच्चों, 7,200 रुपये। मतलब आपने सीजीएसटी के फॉर्म में जीएसटी पे कर रखी है 7,200 रुपये। क्लियर है बात। चलिए अब हम बात करते हैं हमने कितना आउटपुट लिया भाई, हमने आउटपुट कितना कर रखा है। आउटपुट सीजीएसटी का मतलब हुआ कितना कलेक्ट कर रहा है। तो कलेक्शन देखें जरा कितना आपका है, ये है कलेक्शन आपका 22,500, 22,500, यह ना आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी, मतलब आपने 22,500 कलेक्ट कर रखा है बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ 22,500, अब यहाँ लिखेंगे 22,500। अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपका कलेक्शन है सीजीएसटी के फॉर्म में वो ज्यादा है 22,500, और अमाउंट आपने पे कम कर रखा है वो है 7,200, मतलब कम पे कर रखा है, ज्यादा कलेक्शन कर रखा है। मतलब आपने इस कंडीशन में गवर्नमेंट को पे करना है। 22,500 से अगर आप 7,200 को लेस कर लेना बच्चों, तो लेस करने में बचता है 15,300, ये बच रहा है आपका 15,300, ठीक है, 15,300, ठीक है। मतलब अगर मैं एक पल के लिए आईजीएसटी को छोड़ दूं ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी को देखा मैंने भाई, सीजीएसटी जो मैंने पे कर रखी है वो कर रखी है 7,200 रुपये, और सीजीएसटी जो मैंने कलेक्ट कर रखी है वो है 22,500 रुपये। जब मैंने हिसाब बनाया तो अल्टीमेट पता चला कि भाई 15,300 गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर है बात। चलिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ पर आप लेस करेंगे इनपुट, ठीक है, यहाँ पर आप लेस करेंगे इनपुट आईजीएसटी। ये कहाँ से आया, ये आपके पास एक्सेस अमाउंट था ना 9,000 रुपये एक्सेस अमाउंट, आपका 9,000 रुपये एक्सेस है ना ऑलरेडी आईजीएसटी के फॉर्म में। तो जो आईजीएसटी का एक्सेस अगर अमाउंट होता है कभी, तो वो पहले एडजस्ट होता है सीजीएसटी में, अगर फिर बच जाए तो वो एडजस्ट होगा एचजीएसटी में। तुम्हारे पास 9,000 रुपये वहां का बचा है, तो भैया 9,000 माइनस कर दूंगा। तो 9,000 माइनस करने के बाद ये आएगा 300 और 9 6 15 यानी 6,300। तो जो 6,300 का अमाउंट आया ना बच्चों, ये जो 6,300 का अमाउंट आया है, इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, है ना, ये आपका पेड होगा, पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट को हमने पे करना है। क्लियर है बात। मतलब हमने सीजीएसटी के फॉर्म में यानी आउटपुट सीजीएसटी के फॉर्म में 6,300 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर है बात। चलिए मुझे बहुत इजी कहानी बता रहा हूँ मैं, 3rd क्लास की कहानी है ये, है ना। मतलब एक चार्ट बनाने के बाद भी हम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन कॉम्प्लिकेट है स्टार्टिंग में समझना। तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आती, ठीक है। चलिए अगली बात हम लोग करें, अब बात करते हैं इनपुट की। किस इनपुट की, इनपुट एसजीएसटी की, ठीक है, हम बात करते हैं इनपुट एसजीएसटी की। तो इनपुट एसजीएसटी की अगर बात करूँ ना, सेम कहानी 1,800 और 5,400 रुपये रही होगी। देखो 1,800 रुपये यहाँ पर है, 5,400 रुपये यहाँ पर है, ठीक है बात। चलिए तो वही कहानी, मतलब अल्टीमेट लेवल पर 7,200, मतलब हमने जो पे कर रखा है वो 7,200 पे करा होगा, क्योंकि जितनी सीजीएसटी होती है ना उतनी आईजीएसटी भी होती है, कंफर्म बताया हम लोग को ना। फिर हम बात करें आउटपुट की, हम बात करें बच्चों आउटपुट, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी वो कितना होगा, वो सेम कहानी होगी 22,500 वाली होगी ना, 22,500 की सेम कहानी। देखें आप 22,500 वो भी तो है एसजीएसटी। तो अब लेस करोगे 22,500 आपका कलेक्शन है, 7,200 आपने पे कर रखा है, तो अल्टीमेट लेवल पर अगर माइनस करेंगे तो आएगा 15,300 रुपये, ये आएगा आपका 15,300 रुपये। तो सेम कहानी क्या लिखेंगे बच्चों, ये भी आपका अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट है, अमाउंट है ना पेड टू द गवर्नमेंट, या अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट हम लोग लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट हम लोग लिख लें। मतलब अभी ये रफ कहानी है, इसको कोई नहीं देख रहा आपकी, ये रफ कहानी आपकी बन रही है। तो ये कहानी हुई अल्टीमेट लेवल पर जीएसटी करेगा, यानी 15,300 की पेमेंट हमने एक करनी है, किसके फॉर्म में, आउटपुट एसजीएसटी के फॉर्म में। एक पेमेंट हमने करनी है आउटपुट, ठीक है, जीएसटी के फॉर्म में 6,300 रुपये, यानी 2 पेमेंट आपकी गवर्नमेंट को होंगी। अब ये तो हो गई आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, मैथ्स के हिसाब से हमने ये इस तरीके से कहानी कर ली।
अब रहेगी बात एंट्रीज की कि भाई एंट्री किस तरीके से करेंगे वो समझें आप, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एंट्री के ऊपर कि हमें एंट्री किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। बात एंट्री एक बार समझते हैं, बहुत ईजी है, मजा आएगा आपको एंट्री करते वक्त बिल्कुल। चलिए देखें एक बार। तो अब देखें, सबसे पहले कहानी करते हैं आईजीएसटी की, ठीक है। अब हमें पता है आउटपुट हमेशा क्या जाता है बच्चों, क्रेडिट। जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं ना तो आउटपुट डेबिट जाता है, तब जाकर वो एडजस्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया था वीडियोस के अंदर, है ना। आई थिंक 5 एंट्री यहाँ पर है, छठी एंट्री हम लोग कर रहे हैं। हम लिखेंगे आउटपुट, है ना, आउटपुट आईजीएसटी, अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आउटपुट आईजीएसटी कितनी है भाई, 27,000 रुपए, है ना, 27,000 रुपए लिखे हम, 27,000 रुपए। तो जिस अमाउंट को आप एडजस्ट कर रहे होते हैं ना उसी को हम लिख रहे होते हैं। हम एडजस्ट 27,000 को कर रहे हैं ना, 36,000 रुपए हमारा कलेक्शन, सॉरी पेड अमाउंट है और 27,000 कलेक्शन है। तो 27,000 को हम पेड वाले अमाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो कम अमाउंट वाला होता है वो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ लिखते हैं, या वो अमाउंट यहाँ पर आता है, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी हुआ और टू इनपुट आईजीएसटी हुआ, ठीक है। टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट चला गया विथ ₹27,000। नरेशन की अगर हम बात करें लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग आउटपुट आईजीएसटी, है ना, एडजस्टेड विद द इनपुट आईजीएसटी। इस तरीके से करेंगे। यहाँ कोई अमाउंट पे तो करना नहीं था, अब पता है कि 9,000 का बैलेंस है भैया, है ना, 9,000 का बैलेंस है, तो यहाँ एडजस्ट एटलीस्ट होगा। अब बारी लगाते हैं, ठीक है। 7वीं एंट्री हम लोग करते हैं किसकी बच्चों, सीजीएसटी की। तो देखें क्या है कहानी, आउटपुट जो सीजीएसटी है ना, आउटपुट सीजीएसटी जो आपका है दैट विल बी गोज टू डेबिट साइड, है ना। अब कितना हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी है भैया, वो 22,500 है, तो लिखा आपने 22,500, ठीक है, 22,500 आपने ये लिखा। चलिए उसके बाद आपका पता है भैया जो आउटपुट तो हमारा ये है, तो इनपुट कितना है हमारा, है ना, इनपुट से आप पहले इसको एडजस्ट करें, तो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। बात ये आप क्रेडिट करेंगे कितने से, देखो कितना आपके पास इनपुट से जीएसटी है, 7,200, ठीक है। बात 7,200। फिर आपने क्या किया, आपने फिर 9,000 रुपए एडजस्ट किया था किसका, इनपुट आईजीएसटी का, तो इसको भी करें, इसको भी लिखेंगे टू इनपुट आईजीएसटी। आ रही बात समझ में, ये आपका क्रेडिट जाएगा 9,000 रुपए से। फिर आपने देखा कि अच्छा यहाँ पेमेंट तो करनी गवर्नमेंट को एक 6,300 रुपए की, तो टू बैंक लिख देंगे, टू बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दीजिएगा विथ ₹6,300। तो ये कहानी हो गई किसकी, सीजीएसटी की, ठीक है। बात होप मुद्दा क्लियर हुआ हो। चलिए अब एक आखिरी एंट्री और 8वीं वाली हमारी एक एंट्री और जाएगी आईजीएसटी की, ठीक है, सॉरी नॉट आईजीएसटी की, एसजीएसटी की। तो लिखेंगे आउटपुट, है ना, अगेन वही आउटपुट को आप डेबिट करिएगा पहले, आउटपुट, ठीक है, एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों, ठीक है। कितने से डेबिट करेंगे, देखो आउटपुट हमारा था 22,500 का, तो लिखें 22,500 यहाँ पर लिखेंगे आप 22,500। फिर करेंगे टू इनपुट, है ना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आप लोग क्रेडिट करने वाले हैं विथ रुपीज कितने से बच्चों, 7,200 रुपए से, ठीक है। बात अब बाकी यहाँ कोई ऊपर का ऐसा अमाउंट तो आया नहीं जो एडजस्ट करना है। अब सिंपल सी बात ये हुई कि भाई 15,300 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो टू बैंक लिख देंगे आप लोग, ठीक है। तो आप कर देंगे टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट आप लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹15,300। अब बात करें नरेशन की, तो लिखेंगे बीइंग आउटपुट एसजीएसटी एडजस्टेड विद द इनपुट एसजीएसटी एंड बैलेंस अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट। सेम कहानी यहाँ भी लिखेंगे, बीइंग आउटपुट सीजीएसटी एडजस्टेड विद इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट अकाउंट, या बैलेंस अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट, ये आप लिखेंगे बच्चों। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। बस आपने ये जो रफ स्केच है ना इसका, ये जो वर्किंग नोट है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कहानी एंट्री करना बड़ा आसान हो जाता है। जो आउटपुट है उसको डेबिट करना है, जो इनपुट है उसको क्रेडिट करना है, फिर बैलेंसिंग अगर कुछ है वो गवर्नमेंट को पे कर देनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर नहीं पे करना। जैसे पहले एंट्री में हमने नहीं पे किया भाई, आउटपुट से आईजीएसटी तो इनपुट आईजीएसटी लिखा, यहाँ पे थोड़ी किया था, यहाँ बैलेंस था, तो मैंने सिर्फ एंट्री 27,000 के साथ वाली एंट्री कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे जब मैंने इनपुट है ना, इनपुट लिखा, इनपुट 36,000 ना लिखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आप 27 को एडजस्ट कर रहे हैं 36 के साथ, तो ये नहीं लिखेंगे आप ऐसा, ठीक है। 27 वाला अमाउंट आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अगली एंट्री में हमने भाई जो सीजीएसटी था उसको एडजस्ट किया, है ना, सीजीएसटी के साथ और फिर आईजीएसटी के साथ, तो उसकी एंट्री करी, जो बैलेंस बचा 6,300 वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। यहाँ देखा भाई कलेक्शन तो 22,500 का था, तो हमने किया आउटपुट आईजीएसटी के, सॉरी एसजीएसटी के फॉर्म 22,500 किया,
और फिर जो इनपुट था वो 7,200 रुपये था, फिर बैलेंस अमाउंट जो पे करना था 15,300 वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट में लेने में आगे से हट जाता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस सम ऑफ की ओर हम लोग जाएंगे, बात अब तो करने को कुछ है नहीं। खैर, तो ये तरीका था बच्चों, है ना, जब जीएसटी सेट ऑफ करी जाती है और तीनों आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी तीनों हो, तो ये क्वेश्चन आप सीख गए ना, आप गारंटेड ले जाइए मुझसे, आप किसी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं है। ठीक है, आप कंफर्म तौर पर हर एक क्वेश्चन कर जाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और जीएसटी का जो मैटर है पूरा, यानी जो जीएसटी के फॉर्म में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको सारे करवा दिए। तो जीएसटी का समापन हुआ आज। हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे अबाउट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, न्यू चैप्टर क्या स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक अबाउट दिस थिंग, और फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, और डेली वीडियोस अपलोड मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी हो जा रही है, और बट जितना भी मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद द, है ना, विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, और सारी चीज़ें बिल्कुल इजी टेक्निक में आपको बताई जाएंगी। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, आप लोग वीडियोस वॉच करिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको लगे, किसी बात के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी आए, आप तुरंत कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ना करें, ठीक है, तो मैं आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट्सएप नंबर है 7409563552। ठीक है बात, 7409563552 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पर भी अपना डाउट डाल सकते हैं। आई विल गिव द रिप्लाई टू यू, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मुझे समय मिल पाएगा, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा और आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।